ये जो महल जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए। ये वही रास्ता है जहाँ से रानी पद्मिनी और बाकी रानियाँ, जो 16,000 रानियाँ थी, वो यहाँ से गई थी जौहर करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित कुंभा महल, जहाँ पर कई ऐतिहासिक इंसिडेंट्स घटे हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में एंट्री टिकट लेने के बाद सबसे पहला स्थान हमें कुंभा महल ही दिखाई देता है। तो चलिए आइए हमारे साथ देखते हैं कुंभा महल और जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। इस पैलेस को सर कुंभा पैलेस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। और ये सूर्य जोरखा बोलते हैं। राजा सुबह उठ के सूर्य दर्शन करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा। अच्छा, यहाँ से सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा करते। राजा महाराजा सूर्य वो वंशी वो करते थे ना, तो पहले सूर्य दर्शन, सूर्य की पूजा करके जल अन्न ग्रहण करते थे। हाँ। अगर उन्हें सूर्य दर्शन नहीं होते थे, आकाश में बादल छाते थे, बरसात का टाइम होता, तो आपने उदयपुर के अंदर एक सोने का सूर्य देखा होगा। अच्छा। 50 kg का। राजमहल में। राजमहल में पहले वो सोने का सूर्य पहले यहाँ पर था। अच्छा। बाद में उदय सिंह ने उदयपुर शिफ्ट कर दिया। अच्छा। पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। यहाँ दीवाने खास मंत्री ऊपर बैठते थे और दीवानी आम पब्लिक नीचे बैठती थी। मतलब ये एक तरह से सभा भवन। हाँ, ये पूरा दरबार लगता था। दरबार सभा। हाँ, ये दीवाने खास और ये दीवानी आम। अच्छा। और ये 7 गेट दिख रहे हैं, 7 घाट हॉर्स में, जो खूंटे दिख रहा है ना, ये हॉर्स को बांधने के लिए था। अच्छा, ये जो बरांडा टाइप का दिख रहा है। हाँ, ये जो 7 गेट दिख रहे हैं ना, ये खूंटे दिख रहे हैं पीछे। अच्छा। ये भगवान सूर्य की पूजा करके हॉर्स की पूजा की जाती, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के रथ के 7 घोड़े होते हैं। और भी घोड़े थे, लेकिन ये विशेष प्रकार के घोड़े थे। सोने का रथ था, उसमें काम लेते थे। अच्छा अच्छा। ये ऊपर गैस टिकट ठहरने की व्यवस्था थी। और कुछ संदेश ऐलान करना होता, मैसेज बना, ये नौबत करना बोलते हैं। अच्छा। मैसेज अनाउंसमेंट होता था। अच्छा अच्छा। वो ढोल नगाड़े बजा के। हाँ। अच्छा अच्छा। ये और हाँ, वो बहुत सेना वादन होती थी। और इधर ये घूमर डांस हो रहा था, इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेज है, स्टेज पुराने टाइप का। और इस प्लेस को भी 2 भागों में बताया, मर्दाना जेंट्स पार्ट है, लेडीज पार्ट है। अच्छा अच्छा। और यहाँ से गुफा जाती थी, जो एक झील देखेंगे, गौमुख टैंक। अच्छा। उधर जाके निकलती थी। हाँ, जितनी रानियाँ थी, पद्मिनी, कर्णावती, मीराबाई, पर्दा सिस्टम था ना, तो उस रूम के माध्यम से जाती थी, कुंड में नहा करके शिव की पूजा करके इधर से वापस महलों में आती थी। अच्छा अच्छा। अंदर ही कोई गुफा है? अंदर भी गुफा है। अच्छा। और ये भी आए, ये प्लेस का बैक साइड था, ये फ्रंट साइड इधर से देखेंगे, त्रिपुलिया गेट है। और 3 भागों में बना हुआ, इसलिए त्रिपुलिया गेट के नाम से पुकारते हैं ये। और यहाँ पर 3 बड़े हमले होते हैं। पहला हमला होता है अलाउद्दीन खिलजी का था, रानी पद्मिनी को पाने के लिए। अच्छा। पहला हमला वही था। हाँ, पहला हमला वही था। वैसे 27 बड़े युद्ध होते हैं, जिसमें 3 बड़े युद्ध हार जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर, उसमें रानी पद्मिनी को पाने। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी, मतलब पान खाती थी, पानी पीती थी, गले से दिखता था, सुंदर रानी थी। मतलब एक कहावत में कहते हैं, गढ़ में गढ़ चित्तौड़ को पकड़ैया, के ताल में ताल भोपाल ताल तलैया, और रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रनैया। सती तो उसे बोलते हैं पति के साथ जल के मरना। और जौहर बोलते हैं, अगर राजा लड़ाई मारा था तो रानी तक संदेश पहुँचता। रानी क्या करती थी, दासियों के साथ ग्रुप में जिंदा आग में जल के मार जाना, अपनी आन-बान की रक्षा करने के लिए, ऑनर को बचाने के लिए, उसको मतलब जौहर बढ़ाता है। तो 1303 में खिलजी अटैक का रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ जोर करती है। 16,000। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जोहर होता है। बड़ा होता 16,000 लोग। 16,000 रानियां जलकर मर गई थी जौहर करके। हाँ। और सेकंड लड़ाई होता है 1535 में, बादशाह करता, तो उसमें राजमाता कर्णावती जो करती है, महाराणा दादी माँ, जो हिमायू को राखी भेजती है, हिमायू पंदर लेटाता है, तब तक कर्णावती जोर कची होती है। और तीसरा लड़ाई अकबर का होता है, उसमें एक सामंत की पत्नी जो करती है, फूल कवर 8,000 लेडी के साथ। अच्छा। ये 3 बड़े युद्ध होते हैं, 3 जोहर होता है। अगर अपन फोर्ट को एयरप्लेन से देखते हैं ना, वेल मछली होती है, वेल फिश, इस उसका आकार है फोर्ट का। ये वेल फिश का आकार है। ये वेल की मछली का आकार है। ये भी आए बैकडोर है। ये भगवान सूर्य नारायण के रथ के 7 घोड़े होते हैं, उसको आधार मानकर 7 गेट बनाए गए हैं। ये किले का फ्रंट साइड है, इधर भी 7 गेट है। अच्छा। मतलब इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7 है। अच्छा। 3 भागों इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट में पब्लिक रहती है, 5,000 लोग। सेकंड पार्ट में आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट देखने स्थान है। और इस थर्ड पार्ट इधर छोड़कर डियर पार्क हो रहा है। डियर पार्क। हाँ, एक सेंचुरी टाइप। पूरा राउंड इसका 13 किलोमीटर राउंड है। अच्छा। 13 किलोमीटर के राउंड के अंदर 113 तो मंदिर ही किले के अंदर। अच्छा। और 84 वाटर टैंक है। 84। हाँ। और उस जमाने में मतलब 70,000 लोग किले के अंदर रहते थे। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट कह सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट। यस सर। अच्छा। आज भी बड़ा ही है वो? हाँ, एशिया का क्षेत्रफल से सबसे बड़ा किला है। हाँ। यस। तो इधर ये लाइट साउंड शो भी होता है इधर। लाइट साउंड। हाँ,
जी। अभी कोरोना काल में से बंद हो गया, इसलिए भी इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है। इधर हाँ, वो छोटा वाला मीरा जी का मंदिर है। इसमें कृष्ण मीरा जी का मूर्ति है, बड़े में राधा कृष्ण बलराम जी का मूर्ति है। ठीक है। और ये छोटा मंदिर मीरा जी का है, मीरा जी का। बड़ा मंदिर राधा कृष्ण जी राधा का। कृष्ण का वही। और ये वो मीरा जी का महल है। मीराबाई इधर रहती थी, अच्छा संत मीराबाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मीराबाई रहती यहाँ थी और पूजा करती पूजा इधर करती, कृष्ण जी की और मीरा जी की मूर्ति अंदर भी ये मीराबाई का पूजा इधर करती थी। हाँ, मीराबाई एक मीराबाई का महल है। महान कृष्ण भक्त हुई है। हाँ हाँ हाँ। बहुत है। इधर मतलब मीरा जी का ससुराल है चित्तौड़गढ़ में। अच्छा। मेन मीराबाई रहने वाली होती है मेड़ता के कुर्की गांव, नागौर जिले में। हाँ हाँ यहाँ संग्राम सिंह होते हैं, इनका सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज सिंह, उनके साथ शादी की जाती है। हाँ और भोजराज सिंह जी की मृत्यु के बाद यहाँ के राणा विक्रम राजा उनके देवर जी, हाँ। जो वो साधु संगत करती थी, भजन कीर्तन करती थी, एक राजपूत लड़ी होकर गए, उनको जैसे जहर दिया जाता है, वो अमृत में बन जाता है। इसी मंदिर में दिया था जो विष अमृत में बन जाता है। अच्छा अच्छा। कांटों का सेव, फूलों का सेव होता है। वो सब इसी मंदिर में हुआ है। पीटर काला नाग में कोपरा जो गले का अनुसार हार बन जाता है, वो सारी घटना इसी फोर्ट में होती है। फिर यहाँ से मीरा जी परेशान होकर पूरे भारत का भ्रमण करती है, मथुरा वृंदावन। फिर वो गुजरात में द्वारकाधीश की मूर्ति में समा जाती है। जैसे सीता माता जमीन में समाती ना, उसी प्रकार वो भी मतलब मूर्ति में समा जाती है। ठीक है। इनका कोई मरने का कोई प्रूफ नहीं है, आज भी अजर अमर है मीराबाई, हाँ हाँ ऐसा होना। हाँ हाँ तो अभी अपन वो जो सुरंग जो गुफा देखेंगे अपन, हाँ हाँ। जो इतनी चौड़ाई में थी, आगे आगे जाकर रानी लोगों को आना जाना पालकी में हो सकता था। अच्छा, पालकियों में भी जा सकते थे। हाँ, हिंदू तिथि, एकादशी, पूर्णिमा, उमाशा होती थी ना, हाँ हाँ। उस कुंड में नहाना शुभ मानते थे। अच्छा अच्छा। तो उधर से अपन ये देखेंगे सुरंग का। हाँ, मतलब रास्ता, बाहर से भले बंद कर रखी होगी पर हाँ, बाहर से दिखेगा। बाहर से दिखेगा। ठीक है ठीक है। हाँ, उधर ही चलेंगे, उधर ही चलेंगे। उधर। अच्छा, ये वो रास्ता है। हाँ, ये वो रास्ता है। एक झील देखेंगे, गोमुख टैंक, उधर जाके निकलता है। हाँ। अच्छा, अभी बंद है अंदर से? अभी आगे से जैसे डैमेज हो गया ना, इसलिए गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अच्छा अच्छा। वो रहता है। फिर भी नीचे काफी खुला हुआ है। हाँ, आगे आगे वो गेट तक जा सकते हैं। और रानी ने जो जोहर किया था ना, इसी आगे इसी रास्ते से आगे जाके जोहर किया था। अच्छा, सारी रानियां इसी रास्ते से गई थी जोहर करने के लिए। जोड़ने। ये वो रास्ता है जहाँ से सभी रानियां जोहर के लिए गई थी। मतलब इसमें सब रहती थी। हाँ, यहाँ से इधर इस रास्ते से गई थी। यही से। अच्छा, ये वही रास्ता है जहाँ से रानी पद्मिनी और बाकी रानियाँ, जो 16,000 रानियाँ थी, वो यहाँ से गई थी जौहर करने के लिए। पुराना टाइम का टॉयलेट है ये। हाँ हाँ, वो वाला आगे वाला, वो आगे वाला आगे टॉयलेट है। और ये सिक्योरिटी गार्ड रूम, किसी के पीछे बाथरूम, अच्छा अच्छा, मतलब सारी व्यवस्था थी। ये महिलाओं वाला जगह है। हाँ, ये पूरा राजा रानी का महल है। वो राजा का पैलेस है। इधर कमर पर्दा का महल है, उधर रानियों का महल उधर। वो ये है पुराने ज़माने का टॉयलेट, जो कि पहले के टाइम पे टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता था। देखिए, ये वो छेद है जहाँ से मतलब जैसे कि आजकल मॉडर्न टॉयलेट्स में होता है, उसी तरह का ड्रेनेज पॉइंट है। और इसको पुराने टाइम पे राजा रानियों के लिए एक तरह का टॉयलेट की तरह यूज़ किया जाता था। ऐसी और भी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर जो कि पुराने टाइम पे यूज़ की जाती थी। ये है कुंभा महल का अंदरूनी पार्ट। ये देखिए, यहाँ से आपको पूरी ऊपर की इमारतें नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। और ये पुराना आर्किटेक्चर है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। ये एक तरह का रूम है जो पुराने टाइम पे रहने के लिए यूज़ किया जाता था राजा महाराजा द्वारा। और यहाँ से कुछ झरोके दिए हुए हैं जो कि बाहर का नज़ारा हमें दिखाते हैं। और ये देखें, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ पूरी की पूरी मंजिलें नज़र आ रही होंगी। ये एक के बाद एक पूरी मंजिलें हैं जिसके ऊपर मतलब जैसे कि आजकल बनाई जाती हैं बिल्डिंग्स एक के बाद एक मंजिल के ऊपर, उसी तरह से ये भी मंजिलें हैं। देखिए, ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे आपकी बहुत सारी मंजिलें हैं, ये एक साथ बनाई हुई है। इस महल की जो छत है वो गिर चुकी है। और वैसे देखा जाए तो इसको 2 मंजिला मकान बोलेंगे, 2 मंजिला महल बोलेंगे, लेकिन इसकी छतें हैं जो गिर चुकी हैं। यहाँ पर आपको अवशेष के रूप में ये नज़र आ रहा होगा, ये छत गिर चुकी है इसकी। ये पैलेस सर, ये राजा का महल है। और ये कुंवर प्रताप के महल है, राजकुमार के पैलेस बोलते हैं। राजकुमार के पैलेस, उदय सिंह का जन्म पन्ना बेटे का जो कत्ल हुआ था इसी में हुआ था। अच्छा, ये वो महल है। वो महल है। अच्छा। और ये इधर मीरा जी का पैलेस है। और ये पन्ना धाई का राजमहल में उनका भी आज रूम बना रखा है। और ये सर्वेंट रूम थे, दासियों के रूम थे। अच्छा अच्छा। और, हाँ, और इस फोर्ट को क्या हमेशा दुश्मन लोग आते थे, इसके लिए को चारों तरफ से फोर्ट को
सैनिकों से घेराबंदी कर लेते थे हाँ हाँ और 6-6 महीने से घेरे रखते थे। अच्छा तो किलेवासियों को क्या कि खाद्यान्न की कमी आती थी, भोजन सामग्री बाहर से आती थी, हाँ हाँ एक खाने की बड़ी समस्या उत्पन्न आती थी। हाँ। तो यहाँ के सैनिक लोग हमेशा भूखे लड़ते थे, हाँ तो वो निश्चित रूप से हार देते थे। हाँ तो उदय सिंह होते हैं महाराणा प्रताप के पिताजी, हाँ। इस किले को छोड़ना उचित मानते हैं। हाँ हाँ तो यहाँ के सेनापति होते हैं जयमल राठौड़, फत्ता राठौड़, उनको वो सौंप के उदयपुर चले जाते हैं। जयमल और फत्ता। हाँ फिर उधर ही जयमल फत्ता उदयपुर चले जाते हैं, वहीं पर महाराणा प्रताप होते हैं। हाँ। महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को पाने के लिए खूब लड़ी रहता है, छरावा जीवन का लड़ाई भी जाता है। एक तो महाराणा प्रताप चित्तौड़ का किला, एक मांडर किला बूंदी के पास में, हाँ। ये 2 किले हासिल नहीं कर सकते हैं, बाकी मेवाड़ किले को कवर करते हैं। इनका बेटा होता अमर सिंह, जहांगीर से 1615 में दोबारा को आज़ाद करा था। आज़ाद तो करा दिया लेकिन यहाँ रहते नहीं थे, क्योंकि 13,000 16,000 लेडी ने जोहर कर लिया था ना अपने हिंदू में, जैसे भूत प्रेत में विश्वास करते हाँ, हैं, इसलिए 500 सालों तक ये वीरान पड़ रहा। अच्छा इसलिए आज भी सारे खंडर टूटा फूटा देखने को मिलता है। हाँ हाँ हाँ। और जयमल फत्ता यहाँ युद्ध में मारे जाता है। अच्छा हाँ 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 वो रहते हैं इसलिए। और इनसे इसके नीचे अन्न भंडार था, दालें गेहूँ का स्टोर रखा था, स्टोर रूम। छत के नीचे। हाँ इसके छत के नीचे। छत के नीचे दालें और भंडार, हाँ। मतलब ये भंडार गृह अनाज दिखता है गृह। क्या? हाँ नीचे अन्न भंडार है। अन्न भंडार में अनेक अन्नपूर्णा जी की मूर्ति है, वो भी दिखाएंगे अभी आपको, अभी दिखाएंगे आपको। जी का जन्म और महाराणा प्रताप का बचपन भी था इधर, अच्छा उन्होंने शासन नहीं किया था, हाँ 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 लेकिन वरना बचपन में इधर यही थे, रहते बचपन में यही रहते। अच्छा, अच्छा। फिर एक कलश सोने के मिलते, बेल्ट पेंट आप पढ़ते थे बेल्ट में। आज तो ब्लू पेंटिंग है ना, वेजिटेबल कलर वर्षों नहीं उड़ता है, वो हल्का हल्का कलर आज भी टिका हुआ है हाँ हाँ वो। क्या का सोने का हुआ करता था। हाँ पहले कलश सोने के व्यवहार करते सोने थे के। वो अच्छे। ठीक। वो थे। तो इधर ये जो महल आपको नजर आ रहा है, ये है मीराबाई का महल, जो कि यहाँ से कुंभा महल से हमें दूर दिखाई देता है। ये जो महल जिसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए। ये जो अंदर रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर, अभी तो चमगादड़ वगैरह रहते हैं, लेकिन ये पुराने टाइम पर उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की जन्मस्थली थी। ये वो कमरे हैं जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। अन्न भंडार बोलते हैं इसको। अन्न भंडार में अन्नपूर्णा पूजा की, देवी की पूजा की जाती थी। दालें गेहूँ स्टोर रखा था, स्टोर रूम भी कह सकते हैं। अच्छा, ये देवी जी की मूर्ति अन्नपूर्णा देवी हाँ, है। हाँ। और यहाँ पर दालें गेहूँ वगैरह सब हाँ। रखे जाते हैं। और अन्नपूर्णा देवी साक्षात मतलब पार्वती का रूप होता है। अच्छा अच्छा, वही। पार्वती माता का। ये त्याग शौर्य बलिदान की भूमि चित्तौड़ से क्या कि मतलब वीरों की विशेषता किसी करते थे, लेकिन दुश्मन के सामने कभी झुके नहीं थे। हाँ। और इस चित्तौड़ फोर्ट का जो सबसे पहले इसका फाउंडेशन डालते हैं, इस किले का निर्माण जो होता है, चित्रांगद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त उसकी वंशज होता है। चित्रांगद मौर्य 5वीं सदी में नींव डालते हैं। आज से 1500 साल पहले का किला। और 5वीं सदी से लाके 16वीं सदी के बीच में 53 राजा राज किए। चित्रांगद मौर्य, मान मौर्य, कप्पा रावल, रतन सिंह, सिमिर सिंह, राणा कुंभा, सांगा, उदय सिंह राठौर। और इस पैलेस को जो देख रहे हैं आप, कुंभा पैलेस के नाम से पुकारते हैं। ये बप्पा राव का टाइम का महल है, लेकिन कुंभा ने अधिक डेवलपमेंट किया नहीं, कुंभा पैलेस के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, कुंभा महल है। कुंभा महल, कुंभा महल। कुंभा हुए थे 1433 से 68। और ये सामने दिख रहे बिल्डिंग है, इसको 9 लाख का भंडार के नाम से पुकारते हैं। 9 लाख रुपए इकट्ठे सोने चांदी के सिक्के व हथियार रखे थे। 9 लाख। राजा महाराजा का बैंक कह सकते हैं। ये जो सामने बुर्ज दिख रही है। हाँ, ट्रेजरी था, साई अच्छा। का जना कह सकते हैं। अच्छा। और ये बनवीर सिंह का दीवार बोलते हैं। एक संग्राम सिंह होता है, उनका भाई होता है पृथ्वीराज, उसको दाशी होता है बनवीर सिंह। अपने पन्नादाई का नाम सुना है ना। हाँ। पन्ना भाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए, राजकुमार को बचाने के लिए, राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी कर देती है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को करते हुए देखती है। वो घटना इसी में होती है। अच्छा। राजा होते हैं जैसे विक्रमादित्य, हाँ। एक संग्राम सिंह होते हैं, उनका भाई होता है पृथ्वीराज, उसका दाशी होता है बनवीर सिंह। जो राजा होते हैं विक्रमादित्य, उनको मार करके उदय सिंह को मारना चाहता है। इस बात का पता पन्नादाई को चल जाता है। वो क्या करती है, उदय सिंह की जगह पे अपने बेटे को सुला देती है और अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को करते देखती है। दुनिया की ऐसी पहली माँ होती है जो अपने बेटे की तरफ इशारा करती है और अपने बेटे को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखती है। अगर पन्नादाई उदय सिंह को नहीं बजाती, न उदयपुर होता, न भी महाराणा प्रताप होते, न इतिहास होता है। बाद में उसको पता चला कि मैंने उदय सिंह को मारा, चंदन को मारा, तो इस फोर्ट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए इस दीवार का निर्माण करता है। एक पार्ट उदय सिंह रहेगा, एक बनवीर सिंह रहेगा। अच्छा। उदय सिंह बड़े होते हैं, उनके फाइट होती है जिसमें बनवीर सिंह को मारा था। अच्छा। और ये फोर्ट का, ये पैलेस का बैक साइड है।
तो ये था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कुंभा महल। आगे भी कई सारे इंटरेस्टिंग स्पॉट्स आने वाले हैं, जैसे कि पद्मिनी रानी का महल, जौहर स्थल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।